हेलो दोस्तों। युवाओं में बजरंगबली की छवि सुपरमैन से कहीं ज़्यादा आकर्षक है क्योंकि बजरंगबली की पर्सनैलिटी अपने आप में परफेक्ट है। उन्हें लेकर कई फिल्में और अनेक सीरियल बने हैं। सबसे रोचक यह है कि दुनिया में बजरंगबली ने धूम मचा रखी है। बच्चों की प्रिय फिल्में हनुमान और दूसरी हनुमान रिटर्न्स जो सभी बड़े जानते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से युवा के लिए आइडल बने हैं। पहला कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। कहते हैं कि जिसने कहा जय बजरंगबली समझो टूट गई दुश्मन की नली। बजरंगबली कहने मात्र से परीक्षा हो या युद्ध का मैदान, संकट हो चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। जब दिल में भय ही नहीं रहेगा तो फिर जिंदगी के हर मोर्चे पर सक्सेस तो आपको मिलना ही है। हनुमान जी का बचपन जितना रोचक और रोमांचक था उतनी ही उनकी युवा अवस्था भी है। कहते हैं कि वे हिंदुओं के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सशरीर आज भी विद्यमान है। मान्यता अनुसार कलयुग के अंत में ही हनुमान जी अपना शरीर छोड़ेंगे। हनुमान जी ने बहुत से भक्तों को अपने दर्शन दे चुके हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बल बुद्धि का गेम चलता ही रहता है। जिनके पास ये दो ताकत नहीं है वे पिछड़ते जाते हैं। जो हनुमान की सच्ची भक्ति करते हैं उनकी बुद्धि और ताकत को कोई नहीं परख सकता। जब बात करियर बनाने की हो तो हनुमान जी को याद किया जाता है। हनुमान जी बुद्धि के दाता हैं। परीक्षा में याद करते हुए सारे उत्तर याद आ जाते हैं। दूसरी ओर जब बॉडी बनाने की बात आती है तब हनुमान जी को याद किया जाता है। जिम या अखाड़े में हनुमान जी के पोस्टर लगे हुए मिल जाते हैं। पहलवान व्यक्ति कुश्ती के लिए अखाड़े में जय बजरंगबली का नारा लगाकर उतरता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाए। मंगल हो या शनि, राहु हो या केतु, सबसे छुटकारा दिलाकर निर्भीक बनाए बजरंगबली। बजरंगबली कहते हैं सर से बला टली। युवाओं में यह मान्यता है कि हनुमान के भक्त को किसी भी प्रकार की फोबिया नहीं होता। आपकी कोई भी राशि हो उसमें मंगल का पावरफुल होना जरूरी है। मंगल ग्रह हमारे रक्त पर शासन करता है। रक्त अशुद्ध है तो कई तरह की रोगों और शोक उत्पन्न होते हैं। क्रोध भी मंगल खराब की निशानी है। लेकिन जो लोग हनुमान के भक्त हैं उन्हें मंगल, शनि, राहु और केतु से कोई परेशानी नहीं होती। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत सेवी सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सहयोग मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना श्री राम तक पहुँच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में नहीं भटकना चाहिए। हनुमान इस कलयुग के सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंत में वे अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान जी? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा कि वे सबसे पावरफुल हैं होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। चौथा कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह हनुमान जी हैं। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे। इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे, अर्थात कभी भी झूठ ना बोले, किसी भी प्रकार का नशा ना करे, मांस मंदिरा ना खाए,
परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी का ध्यान करें और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ। थैंक यू।